Hello friends, welcome to Intro to Maths. This is Dheeraj Tiwari. JEE 2025 22nd of Jan शिफ्ट 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर, इंटीग्रेंड दे रखा है dt, x बिलोंग्स टू r, देन द नंबर्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ f रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन fx गिवन है, इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बताने, कितने मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे और कितने मिनिमम के हमको पॉइंट्स मिलने वाले। तो यहाँ पर जो fx गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 से x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 80 प्लस 15 अपॉन e टू द पावर t इंटू dt, x बिलोंग्स टू। ये अगर फंक्शन नोटिस करें, यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो वेरिएबल में दे रखी है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें चाहिए लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। तो ये जो फंक्शन दे रखा है fx, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा डेरिवेटिव अंडर साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, फिर ये लेबनिज फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लिमिट देखना तो कैसी है, वेरिएबल में दे रखी है, और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन हम लोग फिर लेबनिज कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो लेबनिज फॉर्मूला क्या करता है, लेबनिज फॉर्मूला उसका यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वो क्या कहता है कि अगर आपका डिवाइड बाई dx, ठीक है, इंटीग्रल fx और ये gx है, यहाँ पर कोई मान लो फंक्शन गिवन है, सपोज साई t इंटू डी। व्हाट वी डू, यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करोगे, जो डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट आपका ये जो साई ऑफ टी दे रखा है, ठीक है, इस पर हम लोग अपर लिमिट लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साई ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर जी डेस एक्स माइनस, फिर यहाँ पर क्या होता है आपका एफ एक्स, तो ये इसमें पुट करते हैं, राइट, साई ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फिर इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज एफ डेस एक्स। ये आता है लेबनिज थ्योरम पे। तो यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, इसको ओपन करो एफ एक्स को, ठीक है, तो एफ डेस एक्स हो जाएगा, बेसिकली मैं डेरिवेट कर रहा हूँ इसको। तो इसको ओपन करने जाएंगे तो ये पहले अपर लिमिट का यूज होगा, इस फंक्शन में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर टी का फंक्शन है, तो टी की जगह कितना रखना पड़ेगा अपने को, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, राइट, माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 15 अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया। फिर यहाँ पर इसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो दैट इज 2x, राइट, नेगेटिव। फिर क्या करेंगे, यहाँ से जीरो करेंगे, जीरो के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब जीरो रखोगे ना, इसका डेरिवेटिव करोगे, एफ डेस एक्स है ना, लोअर लिमिट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो अल्टीमेट जीरो आना है, तो इसका लेने का मतलब नहीं है। ठीक है, मेन काम हमारा ये आ गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हमें अगर एफ डेस एक्स मालूम चल जाता है, उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और वही फिर डिसाइड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो इनको देख लेते हैं हम लोग एक बार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो ये क्या है आपका x टू द पावर 4 एंड दिस इज 8x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 15, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका f is x equal to x to the power 4 minus 8x square plus का 15, this is e to the power x square, this is twice of x। ये जो x स्क्वायर गिवन है x4 और यहाँ पर x स्क्वायर, क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू थोड़ा टी पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ, ये इसके जीरो निकाल लूँ, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट, दिस इज 80 एंड प्लस का, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज टी स्क्वायर माइनस का 5t एंड माइनस का 3t प्लस का 2, राइट, टी कॉमन कर लेंगे, माइनस 5 माइनस 3 टी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, टी माइनस 5 एंड दिस इज टी माइनस का 3। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो एफ डेस एक्स हो गया बेसिकली हमारा, ये क्या हो जाएगा, इनकी जगह पर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ,
ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर इंटू में ट्वाइस ऑफ एक्स तो लगा ही हुआ है अपॉन में यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये इनके लीनियर फैक्टर भी हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इसको रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको। तो बेसिकली मिल क्या जाएगा हमको, एफ डेस एक्स क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट, हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट 5 और एक्स प्लस रूट 5, ठीक है। ऐसे सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 था, राइट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3, ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 4। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अगर इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, इसी को सपोज मैंने जीरो के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से ये तो अगर एक्सपोनेंट फंक्शन हो, ठीक है, ये तो कभी जीरो होता नहीं है, ये तो नॉन जीरो रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो लीनियर फैक्टर जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारे जीरो 1 बाई 1 करेंगे, यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू रूट 5 मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस रूट 5 मिल जाएगा, रूट 3 मिल जाएगा, माइनस रूट 3 मिल जाएगा और यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर वेविकर मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने नंबर लाइन, ठीक है, पहला मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, सो देयर इज जीरो एंड रूट 3 एंड रूट 5, तो रूट 3 आपका पॉजिटिव रूट 3 सपोज इधर होगा, ठीक है, माइनस रूट ऑफ 3 वो आपका यहाँ का ही होगा, माइनस रूट 3, ऑलराइट। फिर यहाँ पर आपका प्लस का रूट 5, तो प्लस का रूट 5 रूट 3 से बड़ा होगा, वो आपका यहाँ होगा। फिर यहाँ पर माइनस नेगेटिव ऑफ रूट 5, वो यहाँ पे होगा, ठीक है, जीरो यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी सारी चीजें। अच्छा, यहाँ सारे कोफिशिएंट एक्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एवरेज एक्स को हमने जीरो के इक्वल पुट किया और यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिन पॉइंट पर ये जीरो होता है और यही डिसाइड करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना याद है, जैसे ये क्या होता है, जैसे हम लोग प्लस से नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं, प्लस से अगर आप नेगेटिव जाते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। वो होता कैसे, जैसे यहाँ पर प्लस आपका ग्राफ बढ़ता रहा, यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट आया होगा जहाँ से इसने साइन चेंज करा, तो साइन चेंज करा नेगेटिव मिला, डाउनवर्ड लगेगा, तो ये क्या, ये मैक्सिमम देता है, ठीक है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन शिफ्ट होता है, तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा, अभी तक तो ग्राफ घट रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हुआ, फिर पॉजिटिव फिर बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मिनिमम मिलता है। तो कहने का मतलब ये, जब पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफर करेंगे तो हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ये क्या देता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम देता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या मिलता है अपने को, मिनिमम मिलता है। तो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा ये मिल गया, तो मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पर आप उससे भी जा सकते हैं डबल डेरिवेटिव, बहुत बहुत लेंदी पड़ जाएगा, है ना, वो जाना ही क्यों जब अपने पास में ये वाला टेस्ट है, तो इससे करते हैं। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा देखिए क्या क्या मिलता है, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ रूट 5, नेगेटिव रूट 5, राइट। फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी लिख लेता हूँ साथ में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इक्वल, ये पॉजिटिव से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ रूट 3। फिर यहाँ से चलते हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट इज मिनिमा, मिनिमा यहाँ मिलेगा आपको जीरो आएगा। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम, ठीक है। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा, दैट इज जीरो, ठीक है। और ये आपका सारे पॉइंट हो गए यहाँ पर। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है आपके 3 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना है आपके 2। पूछ क्या रहा था यहाँ पर, पूछ रहा था पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा रेस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम कितने थे भाई, मैक्सिमम आई थिंक 2 थे, यस मैक्सिमम 2 थे, 2,3 आ जाएगा आंसर, राइट, यहाँ पर है 2 एंड 3, ऑलराइट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, अगर आपको एक लाइन गिवन है, ये फ्रॉम द पॉइंट P टू -10, 1 इज, सिंपली आपको इस पॉइंट से P की
और इस पर लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर अगर लाइन देखने क्या गिवन है x माइनस 1/2, आप लोगों ने इस तरह की बहुत प्रॉब्लम लगाई होंगी। -1 इक्वल टू z+3 अपॉन में 2 और इक्वल में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट अगर चाहिए इस लाइन पर तो यहाँ पर लेमडा कंसीडर कीजिए और यहाँ से फिर एक्स वाई जेड निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू मैं क्या करता हूँ 2 लेमडा +1 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस लेमडा -2 हो जाएगा, एंड दैट इज z इक्वल टू 2 लेमडा -3 हो जाएगा। ये जनरल पॉइंट आ गए इस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है ना, आप करते क्या है, मान लो ये आपकी सपोजिट लाइन है, ठीक है? और ये कोई पॉइंट P है जिसकी आपको डिस्टेंस चाहिए 2, -10, -1, ऑलराइट। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये वो पॉइंट है जिसके आपने यहाँ पर जनरल पॉइंट्स निकालने, दैट इज M। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 लेमडा +1 एंड माइनस लेमडा -2 एंड 2 लेमडा -3। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये जो लाइन जाएगी आपकी MP, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ MP। तो क्या आएंगे यहाँ से 2 लेमडा और +1 -2 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर ये माइनस लेमडा, ये -2 है, और यहाँ से आप क्या करोगे -2, ये +8 हो जाएगा, राइट, +10 हो जाएगा, यहाँ से +8 आ जाएगा, ये आ गया ना 2 लेमडा और ये -3 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके MP के। यहाँ से हुआ क्या कि ये जो लाइन जाएगी आपकी MP, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर भी तो है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे और ये जो MP के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इनमें क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर होने पर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से हुआ क्या, 2 लेमडा -1, ये जो डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाले इनका हम लोग रिस्पेक्टिवली इसके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, लिख लेते हैं 2 लेमडा -1 और 2 प्लस नेगेटिव ऑफ 1 एंड माइनस लेमडा +8 इक्वल टू, इक्वल नहीं प्लस होगा, भी 2 बचा है यहाँ पर, राइट, 2 एंड दैट इज 2 लेमडा -4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से 4 लेमडा -2, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा +8 -8 प्लस लेमडा और दिस इज -4 हो जाएगा 4 लेमडा एंड दिस इज -8 इक्वल टू 0, राइट। कितना हो जाएगा 4 लेमडा लेमडा, ये आपका 9 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 8 16 -2 18 -18 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, क्लियर, लेमडा 2 आ गया यहाँ से। तो क्या ये पॉइंट्स मालूम चल जाएंगे, बिल्कुल। एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 2 2 4 1 5, ठीक है। वाई कितना हो जाएगा -4 और जेड कितना हो जाएगा 2 4 -3 1, दैट इज ओके। तो ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये पॉइंट्स एम के कोऑर्डिनेट्स है। तो ये अगर पॉइंट्स एम के कोऑर्डिनेट्स, हमको एमपी का डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो बेसिकली एमपी क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपल पॉइंट ही तो चाहिए, तो बाकी तो सब हो जाएगा 5 -2 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 और ये माइनस माइनस +10, तो 10 -4 कितना होता है 6 6 के स्क्वायर 36, और 1 -1 0, ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ से है 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 एंड दैट इज 3√5, ठीक है। तो MP 3√5, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ x इक्वल टू f ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल विद f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1, तब आपको f ऑफ 1/√3 की वैल्यू यहाँ पर बताना। तो सिंपली आपने इस तरह की प्रॉब्लम बहुत की होंगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग f ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उस पर वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। तो वो क्या है 1 + y² + x माइनस 2 टाइम्स e tan इनवर्स y dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करते हैं कि लिखी कैसे हुई है, ठीक है। तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से तो ये तो 1 + y² ये प्लस है, तो इसको मैं पहले राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 + y² इक्वल टू माइनस ऑफ
x minus twice tan inverse y and this is dy by dx। अब मैं इसको उस तरफ कर देता हूँ कि dx अपॉन dy हो जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसके साइन भी बदल जाएंगे आपको माइनस है, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई ऑफ ये टेन इनवर्स वाई फॉर्म में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस साइड लो, दैट इज dx अपॉन dy, ये हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल सॉरी ई टेन इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अब आपको यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिख गया, dx अपॉन dy। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या होता है p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ y। ये होगा, ये p भी आपके क्या फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो यहाँ से इनको सॉल्व करने का तरीका क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ से dx अपॉन dy का है तो इंटीग्रल e टू द पावर t dx p dy। ठीक है, ऐसा फंक्शन y का फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा p dy हो जाएगा। नाउ इंटीग्रल e, यहाँ से p कितना है अपने पास में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको e टू द पावर टेन इनवर्स वन। बात इतनी समझ में आई यहाँ। ठीक है, नाउ इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन, y इंटू क्यू एफ लिखते हैं, बट वो डिवाई बाई डी एक्स के टर्म में लिखते हैं। इसका क्या होता है x इंटू एफ ऑफ y, तो यहाँ पर एफ ऑफ y क्या है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q और फिर आई एफ प्लस का c, ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ से x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू q कितना है यहाँ पर, q की इधर क्या भाई ये रहा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल e टू द पावर टेन इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई एफ कितना है यहाँ से e टू द पावर टेन इनवर्स y प्लस का c की पावर मल्टीप्लाई हुई तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ उसको डायरेक्ट यहीं पर ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ये रखो। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ना इसको सॉल्व करने के क्या तरीका है, पर अगर मैं टेन इनवर्स वाई को टी मान, ठीक है, टेन इनवर्स वाई को मैंने यहाँ पर टी लेट कर लिया, ये क्या हो जाएगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर डी टी रख देंगे। तो ठीक है, फिर ये आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या हो, क्या था यहाँ से था x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल, ठीक है, तो आई सॉ इंटीग्रल, अब वहां पर देखिए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा डी टी और प्लस का सी। भाई वहां पर क्या था आपका ये जो फंक्शन था टू, और इसकी जगह पर तो मैंने टीम दे दिया था और ये आपका कन्वर्ट हो गया डी टी में। ठीक है ना, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो गया यहाँ से, ट्वाइस और इंटीग्रल टू टी अपॉन में टू से टू कैंसिल आउट प्लस का सी, तो ये बेसिकली आ गया e टू दी पावर टू टेन इनवर्स वाई प्लस का सी, और यहाँ से x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब वहां पर क्या दे रखा था, f ऑफ जीरो इक्वल टू वन दे रखा था। ठीक है, f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या दे रखा था, वन दे रखा था, 1/√3 वैल्यू यहाँ पर पूछी। तो ये x नहीं है, ये आपका f ऑफ y, उसने सॉल्यूशन में पहले ही बता दिया था f ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आप जो भी f ये जीरो रखेंगे वो y की जगह पर रखेंगे, तो यहाँ और x की जगह क्या रखेंगे आप वन रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे वन इंटू ई टू दी पावर जीरो इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो होता है, प्लस ए वन आ जाएगा, ए भी वन होगा, वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से जीरो होगा। ठीक है, तो सिंपली अपने पास बचा गया एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टू टेन इनवर्स वाई, और ये तो जीरो हो गया। ठीक है, एफ ऑफ 1/√3 की वैल्यू पूछी गई, एफ ऑफ 1/√3 की वैल्यू अपने से यहाँ पर पूछी गई, रख देते हैं भाई चलो एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका e टू दी पावर टेन इनवर्स 1/√3
और इक्वल में e टू दी पावर 2 tan इनवर्स 1/√3। ठीक है नाउ x इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स 1/√3 की e और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 10 30 मीन्स 10 पाई/6 तो ये पाई/6 आ जाएगा पाई/6। ठीक है यहाँ से भी e की पावर 2 और इसकी वैल्यू पाई/6 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x इससे एक आंसर आउट हो जाएगा यहाँ दो एक ही बचेगा e की पावर पाई/6 तो x की वैल्यू आ गई आपकी इस f ऑफ 1/√3। ठीक है यही चाहिए था भाई ये यही तो है f ऑफ 1/√3। ये कंफ्यूजन मतलब ठीक है सर ये जो x है कि x इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है यहाँ जो y रखोगे उसके लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज x। यहाँ पर 1/√3 रखा मैंने ये वैल्यू होगा e टू द पावर पाई/6 है क्या ऑप्शन में e टू द पावर पाई/6 यस ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।